हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और उससे पहले आई एम हाईली ग्रेटफुल, हाईली 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 ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने बिट्रेल की रीडिंग को अप्रिशिएट किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट करूँगी और ये रीडिंग इतने सारे लोगों को टच कर जाएगी। इनफैक्ट ये मुझे ख़ुद भी बहुत टच कर गई, बिकॉज़ मुझे मालूम था, मैं जिस तरह से प्राइवेट रीडिंग्स में क्लाइंट्स को डील कर रही होती हूँ और मुझे मालूम होता है जो जिस तरह से मेरे वर्क प्लेस पर या मेरी सराउंडिंग में जो मेरे क्लोज वंस हैं उनकी भी लाइफ में जो मैं बिट्रेल देख रही हूँ और फिर मैं उनको स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम, और दूसरा मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है कि इतनी अप्रिसिएशन। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इसको रेटिंग के लिए और व्यूज़ के लिए नहीं कर रही, मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक हेल्प के लिए और गाइड के लिए कर रही हूँ। और वही हुआ, क्योंकि न जाने कब किस वक्त किस लम्हे किसी की मदद हो जाए गाइडेंस के लिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। एज आई सेड यस्टरडे दैट इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज, इट्स नॉट अबाउट द व्यूज़, TRP और व्हाट्सएवर। बट बहुत 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 शुक्रिया आपका। खुदा ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे, हौसला दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कल की रीडिंग में थी वो ये कि आप इस फेज़ से निकल गए, और इस फेज़ से निकल कर जो इस फेज़ से निकला उसमें हिम्मत ही तो थी, और हिम्मत होने का सबब ही यही था कि वक्त गुजर गया। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना, तो आप समझिए, सोचिए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप ही की एनर्जी पर है। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ऑरेकल्स भी चेक करूंगी और हर तरह से हम रीडिंग को प्रोग्रेस और प्रोसीड करेंगे। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ। अपनी ब्रीदिंग पर बहुत काम किया कीजिए, बिकॉज ब्रीदिंग जो होती है वो बहुत मैटर करती है, आपकी स्ट्रेस को, आपकी एंजाइटी को लेकर जाती है। और ब्रीदिंग टेक्निक सीखें। अपने जॉस को रिलैक्स किया करें। हमें बाज़ दफ़ा पता ही नहीं होता, हम अपने जॉस को, अपने जबड़ों को कसा हुआ होता है हमने पूरे दिन में। इनफैक्ट मुझे भी ये बहुत आदत है कि मैं जो हूँ वो कसे हुए रखती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, बिकॉज मैं काम में इतनी इंडल्ज्ड होती हूँ, इतनी महव हुई भी होती हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, अच्छी चीज़ें अपनी सराउंडिंग में रखें। छोटे छोटे से पॉट्स जो है वो इंडोर प्लांट्स के रखें अपने रूम में, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। कैंडल्स रखें, आपको हीलिंग मिलेगी। पानी ज़रूर रखा करें अपने पास, साइड टेबल पर एक पानी बोतल की रख लिया करें। पानी को देखा करें, पानी में हाथ डाला करें। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। और लास्ट ईयर हमारे ऑफिशियल ट्रिप पर हम लोग सी साइड पर गए थे, यानी लास्ट ईयर तो नहीं भी 6 महीने हुए हैं। आप यकीन करें, मैं जिस जिस काम से एसोसिएटेड हूँ वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है। पब्लिक डीलिंग तो है ही है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है उसमें। यू वोंट बिलीव, मेरा पूरा एंटायर स्टाफ जब लहरें गुजरी और पाँव को टच की पानी ने, समंदर के पानी ने, बहुत सारे लोगों ने बाद में आकर शुक्रिया भी अदा किया कि हमने ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट उनके लिए। एंड दे वर सो ग्रेटफुल एंड दे सेड कि हम इतना रिलैक्स हुए हैं क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। तो वाटर इज़ अ वेरी बिग थेरेपी एंड इट हील्स यू। जैसे मैं नेचर लवर बहुत हूँ, मैं इसीलिए नेचर पे एम्फेसाइज करती हूँ। तो लेट्स सी, हो सकता है आपके लिए मैसेज भी ऐसा है जिसमें नेचर के लिए कोई ना कोई बात हो, क्योंकि खुदा ताला की तख्लीक इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने कायनात इतनी हसीन बनाई है। ये तो हम हैं इतने नाक़िसुल अक़ल और इतने नाशुक्रगुज़ार कि हम वो करिश्मे वो देख ही नहीं पाते जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में बनाए हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि जब वो इतने डीप समंदर, ओशियन के नीचे पलने वाली मछली के लिए भी रिस्क का बंदोबस्त करता है, तो आपकी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, हम कैसे ये सोच लें कि वो ज़ात हमसे करीब नहीं है। तो ये जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत की वजह से आए हैं, हम कैसे ये सोच लें कि इन मसलों के हल नहीं होंगे। ये तो हम ही हैं जो पढ़ते हैं इन मामलात में और फिर अपने आप को जानते हैं। लेकिन अल्लाह के कारनामे, उसके करिश्मे, उसके ज़रिए, उसके सबब वही बेहतर रास्ते बनाता है ताकि इंसान अपनी पहचान कर सके, और फिर वही सफ़र शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इश्क के लिए। तो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हैं।
अपने ऊपर फोकस करें, अपने लिए शुक्रगुजार हों उस ज़ात का जिसने उसने आपको सेहत दी है, बीनाई दी है। इस वक्त आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, समात दी है, आप देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी मेरे मेरे मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये तमाम छोटी छोटी सी चीज़ें, आप अपने पाँव पे चल कर पानी पीने के लिए किचन तक जाएंगे, किसी को रही कहेंगे, माजूरी नहीं है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड। ठीक है ना? लेट्स सी, अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपनी कदर करें, दुनिया खुद ब खुद आपकी कदर करेगी। लेट्स सी करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज, करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कितना खूबसूरत कार्ड आया है। अभी पानी की बात हो रही थी, आप सोचें, पानी की बात हो रही थी और पानी ही है इसके हाथ में। तो भाई लग जाइए, फिर शुरू कर दीजिए वाटर थेरेपी और एक्सप्लोर करें। आप नेचर की हर चीज़ को एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला ने बनाई है जो चीज़, उसके पीछे कोई ना कोई सबब मकसद बेशक है। तो पानी के क्या फ़ायदे होते हैं, पीने ही के लिए नहीं, बाकी किन चीज़ों के लिए वो फ़वायद हैं। और क्वीन ऑफ कप्स आ गया, यानी वाटर साइन से इब्तिदा हो रही है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The World, Fire Sign and the Hermit. Hermit कार्ड आ जाता है तो मैं हमेशा एक और कार्ड लेती हूँ बिकॉज ये गाइडेंस होती है। इसका आंसर क्या है? किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट भाई, वाह। और बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। साइंस मैंने आपको बता दिए। अब जी आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। अगर मैं देखूं, ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे फैमिली में, लव लाइफ में, करियर, बिजनेस में, जहाँ पे भी एक बैलेंस है, एक बैलेंस आ गया। आप मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, मोहब्बत ही आपका नेमुल बदल है, ऑल्टरनेट है, आपका दूसरा नाम है। तो मोहब्बत ही से आप जाने जाते हैं, चाहे आप जितने ही बिटर हो जाएं एक्सपीरियंसेस की वजह से, लेकिन जो चीज़ आपको डायनामिक बनाती है, खूबसूरत बनाती है, सिग्निफिकेंट बनाती है, वो मोहब्बत है। आप एक बहुत जेन्युइन प्योर सोल हैं। आप बहुत हद तक लोगों को हील करने में, लोगों के लिए अवेलेबल होने में हमेशा मौजूद होते हैं। आपकी लाइफ में मैं किसी का इन एंड आउट देख रही हूँ। कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये ऐसा पर्सन भी है जिसने आपसे शायद पैसे बटोरे थे, या इस वक्त इसको ज़रूरत है एक ऐसे दोस्त की, ऐसे शोल्डर की, एक ऐसे साथी की, ऐसे पार्टनर की, ऐसे इंसान की जो इस वक्त इसको समझ सके कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसी को देना। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लॉस्ट इंसान आपको ढूंढ रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो ये महसूस कर रहा है कि आप ही के पास उसका सलूशन है। अब ये सलूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो तो मोटिवेशन चाहिए है। एक इंसान पैशनेट हो रहा हो तो उसके पैशन को इग्निशन चाहिए। एक पर्सन मोहब्बत ढूंढ रहा है तो आपकी तरफ से उसको हीलिंग चाहिए। एक पर्सन अपने अंदर बराबरी का सेंटिमेंट और इमोशन चाहता है तो उसको वो एलिमेंट चाहिए जो आपके नज़र आ रहा है। लेकिन आप इस वक्त काफ़ी डिफरेंट एनर्जी में हैं। आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने अब सिलेक्शन कर ली है। अब इलेक्शन वाली बात नहीं है। इलेक्शन तो होगा तो मेरी अपनी डेमोक्रेसी पर होगा, मैं अपने हिसाब से इलेक्ट करूं कि कौन मेरी लाइफ में आए और कौन नहीं आए। लेकिन उसमें भी आपने सिलेक्शन को क्राइटेरिया दिया है। सिलेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और इलेक्शन आपका राइट है। तो बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे मखसूस लोग आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी देख रही हूँ कि एक इंसान जो कि आपकी लाइफ में बहुत पहले आया और उसका और आपका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट वो आपकी इनोसेंस से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर था।
या मुतासिर है अभी भी। इस पर्सन को कुछ ना कुछ आपको देना है, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ बैलेंस आपको देना है, और वो बैलेंस जो कि उसने उस टाइम पर नहीं दिया। आई थिंक इस इंसान ने, इस एनर्जी ने, इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे वक्त से पहले कैपेसिटी से ज़्यादा ले लिया, और अब उन्होंने ये अपनी लाइफ में ये एलिमेंट बहुत मिस करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी सोर्स एक पॉजिटिव एनर्जी है। बिकॉज एज गैप था, आपकी इनोसेंस, उनकी मेच्योरिटी, या आप दोनों के दरमियान जिस भी तरह का पैटर्न था, शायद बहुत वक्त के बाद इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि शी वॉज और ही वॉज द वन। जो मेरे तमाम अब तक की ज़िंदगी के जितने भी लोग रहे, उसमें वो वाहिद इंसान है जो कि आप हैं, जिसने कभी वो कुछ नहीं मांगा जो उसका राइट बनता था। तो मैं किसी की एंट्री आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और आपका ध्यान नहीं है, आपको शायद फिक्र भी नहीं है। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी में यही है कि कोई आपको बहुत डेस्परेटली मिस कर रहा है, और कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहा है, उसमें पैशन भी इन्वॉल्व है, और कोई बहुत इस वक्त टूटा हुआ है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं देखूँ तो कोई ये ऑफ़र भी आ रही है, ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकती है, छोटी ही सही, लेकिन कोई ऑफ़र है। नाइट, पेज, पेज दोबारा 2 नाइट्स हैं और 1 पेज है। तो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। कोई आपसे आजकल बहुत रिसेंटली बहुत अट्रैक्ट हुआ है, किसी को यकीन नहीं आया आपको इतने अरसे बाद देखने के बाद भी कि आप अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, दिखने में भी, सीरतन भी, फितरतन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। और अब आपके साथ वो कुछ इस तरह ज़रूर बिगिन करना चाह रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ट्स के अब ज़रा बात आगे तक बढ़े। अगर दोस्ती है तो ज़रा सीरियस हो मामला, और अगर सीरियस तक है तो ज़रा प्रोग्रेस हो मामला। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज तो करें कि आखिर दोनों के दिल में है क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फेज़ आपकी लाइफ में यूँ भी आना था कि आपने ख़ुद भी शायद नोटिस किया कि कैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मेरी लाइफ, मेरी शख्सियत कैसे बदली है, मैंने कैसे अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से इन तमाम चीज़ों को चलाया है, एक्सपीरियंस किया है, सीखा है सब कुछ। और काफ़ी इस वक्त आप विद द वर्ल्ड कार्ड काफ़ी आप स्टेबल नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ कंप्लीट हुई है, कंबाइंड हुई है। कुछ 2 चीज़ें जो पोल्स अपार्ट थी वो जुड़ी हैं। आपने कुछ लोगों की सुलह करवाई है, आप किसी केस में बैठे हैं तो आपने नेगोशिएशन करवाई है, आप किसी डिस्टेंट लोगों की रेजोल्यूशन का ज़रिया बने हैं। उसके अलावा आपने जितना पार्ट अकेले गुजारा है, एक आइसोलेटेड, एक टीचर, एक स्कॉलर, एक डीप थिंकर, आजकल आप बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं जिसमें लोग आपको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, और वो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी को देख रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप मैस्कुलिन एनर्जी ही शोकेस करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं, आप खातून देख रही हैं, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त बहुत लोगों को अपील कर रही है। यानी कुछ लोग आपको लिटरली कहते होंगे कि भाई तुम तो अगर मर्द होते तो फिर तो क्या ही होती, यानी कुछ लोग आपको ऐसा भी कहते होते हैं। और कुछ लोग ये देख रहे हैं कि आप एक इतनी सॉफ्ट स्पोकन खातून होने के बाद आपके अंदर एक इतनी ब्रेवरी आई है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत जेन्युइन पर्सन का कार्ड होता है, लेकिन वो एक्शन लेने में बहुत ही स्लो होता है, और वो एक्शन बहुत ही ठहराव के साथ लेता है। तो यहाँ किंग ऑफ कप्स और वहाँ क्वीन ऑफ कप्स आप देखें, जो मैंने सिलेक्शन और इलेक्शन की बात की है, ये चॉइसेस पर बेस करता है। तो आपकी करंट एनर्जी इस वक्त बिल्कुल ऐसी लग रही है कि आप अपनी चॉइसेस को इस वक्त बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपको अपनी वर्थ का एक तो मालूम चला विद द वर्ल्ड कार्ड। आपकी तरफ जितने भी लोग जो पलट पलट कर भी आ रहे हैं, आप ये सेंस कर सकते हैं कि देखो इनको नहीं मिला वो इंसान जिसकी इनको जेन्युइनली तलाश थी, तो ये सब मेरे पास पलट कर वापस आ रहे हैं। बिकॉज अब लोगों की इतना नफसा नफसी का दौर है कि लोगों के पास जेन्युइन लोग होते भी नहीं हैं, दोस्त नहीं होते जेन्युइन लोग, एक दूसरे को पूछते नहीं हैं। आप किसी से फ़ोन के में बात करना शुरू करें तो उसके पास दुखड़े रोने के अलावा कोई और बात ही नहीं होती। आप किसी गैदरिंग में बैठ जाएं तो सब गीबतें शुरू कर देते हैं। आप अलग से किसी से बात करें तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है, किसी का टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है, यानी कोई अपनी बात नहीं करता, कोई ये नहीं बात करता कि क्या चीज़ डिफरेंट डिस्कशन में की जाए। और इस दौरान ये तमाम लोग जब आप इनके लिए अवेलेबल होते थे तो ये मिस कर सकते हैं।
आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन हैं, लेकिन बहुत ही नर्चरिंग और मोहब्बत करने वाला इंसान। तो आपकी एनर्जी में मैं इस वक्त लोगों को आते हुए देख रही हूँ, उन तमाम लोगों को जो पलट कर आ रहे हैं। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि कौन आपकी तरफ आया। दोस्त आया, किसी का मैसेज आया, कोई मिलने के लिए आ गया, किसी ने एकदम से टेक्स्ट किया। टेलीपैथिकली आपको बहुत से ऐसे मैसेजेस आएंगे कि यार इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं और मैसेज करूं, और देखो आज कर दिया। ये तो एक टेलीपैथी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है। लेट्स सी मोर कि आपकी और करंट एनर्जी क्या है। मुझे पता नहीं क्यों मैंने अभी डेक ही उठाया है, और मुझे लग रहा है कि आपके बहुत मेजर आर्कानास जो हैं वो आने वाले हैं रीडिंग में, बिकॉज आप इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स जोड़ा बन गया, आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है। आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस ला चुके हैं, और ये जब बैलेंस आ जाता है ना, तो फिर पूरी दुनिया लट्टू हो रही होती है। और वो लट्टू हो रही होती है और आपको उनका लट्टू पसंद ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप उसको ट्विस्ट देने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। लेट्स सी। आज ही मैं टैरो टिप्स पढ़ रही थी बहुत डिटेल में बुक्स में, तो उसमें यही लिखा था कि कभी कभी लोग कहते हैं कि एनर्जी फ्लैश हो रही है, कार्ड्स बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं। उसमें ही लिखा हुआ था कि बहुत सूदिंग वे में आप कार्ड्स को हमेशा शफल करें, और अगर कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लैश आउट हो रहे हों, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हों, तो आपने काम डाउन होना होता है। तो अगर आप इस वक्त बहुत ओवरवेल्म हो रहे हैं इस रीडिंग को सुनते हुए, तो काम डाउन हो जाइए, बिकॉज आई कैन फील के काम थोड़ी सी एनर्जी जो है वो एक्साइटमेंट में आ रही है। काम डाउन हो जाइए, ठीक है। सांस लीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स रहिए। लेट्स सी। देखें, आपके सामने सब कुछ होता है। मैंने कहा था मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मेजर आर्काना आएंगे, और ये जो डेक है साइकिक टैरो, इसमें जब ब्लैक बॉर्डर होता है तो वो मेजर आर्काना होता है। ये आपका नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर ये 21 है। फेटेड है ये सिचुएशन जो इस वक्त आपकी हो रही है। मुझे पता नहीं, मुझे खुशी भी बहुत होती है जब मैं अपने व्यूअर्स की इस तरह रीडिंग करती हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैंने अपना चैनल सिर्फ लव रीडिंग्स के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट किया था। मैंने अपना चैनल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए किया था। और मुझे लगता है मेरी टैरो रीडिंग में मेरी कोशिश यही है कि मैं हर किसी के लाइफ के परसेप्शन को बदलने में एक रोल प्ले कर सकूं। किसी का बदल तो नहीं सकती जब तक इंसान खुद ना चाहे। और यहाँ पर आप देखिए, मुझे लग रहा है कि जो लोग, मैं जब अपने व्यूअर्स की रीडिंग पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और हॉर्न ज़रा ज़ोर से बजा लो, यहीं मेरे कान पे बजा लो। खैर, आई एम सॉरी। तो ये जो है, जैसे डेस्टिनी का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, दैट मीन्स कि आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपकी लक बड़ी साथ दे रही है। और वो साथ इसलिए दे रही है बिकॉज अब आप डिवाइन की तरफ सरेंडर्ड हैं। आपने अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर दिया कि चलो जो हुआ मेरी ज़िंदगी में, अब तू जान, मैं तेरा बंदा, मैं तेरे हवाले, अब तू कर। अब आपके रिवॉर्ड टाइम आ रहा है। तो मैंने अभी देखे कहा था कि मुझे डेक उठाते ही लग रहा है कि मेजर आर्कानाज आएंगे, और सबसे पहला व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, डेस्टिनी का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें जैसे लोगों का पलट कर आना, माफिया लोगों का मांगना, मुकाफात अमल के ज़रिए लोगों का रिग्रेट होना, लोगों का रिफ्लेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला अपने कोर्ट में जमा कर रहा होता है अपने बंदे के लिए जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है। तो ये डेस्टिनी या व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप समझ लीजिए कि उसकी तरफ से तोहफा है। बंदा क्या किसी को कुछ रिवॉर्ड करेगा, खुदा की ज़ात रिवॉर्ड करती है। और ये आपका टाइम है, रेस्ट एंड रिजुविनेट। मैं अभी भी आपको कह रही थी कि काम डाउन हो, मेडिटेट ज़रूर करें। आप जब कभी भी किसी पार्क में या नेचर के जब कभी भी करीब हों, अपने आप को 5 से 10 मिनट का पॉज दिया करें। आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत दे दिया आपने, बहुत एनर्जी गिविंग कर दी, अब रेस्ट करें। थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लें, कहीं चले जाएं, और ऐसी जगह जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इवन मोबाइल भी अपना लेकर ना जाएं, अनलेस आपको तस्वीरें खींचनी हो, वो अलग बात है। बट गिव योर सेल्फ टाइम। यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरे लिए कोई दुआ कर रहा है। यू विल स्टार्ट फीलिंग कि कोई है जो मौजूद है, कोई है जो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। तो वो सबसे पहली चीज़ जो अच्छा सोचेगा वो आपकी ख़ुद की ज़ात होगी, जो आपकी अपनी रूह, आपका ज़मीर होगा, जो आप अपने आप की इज़्ज़त कर रहा होगा। तो अपने आप को टाइम ज़रूर दें, बिकॉज आपको रिजुविनेट होने की, एक्टिवेट होने की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक लें, चाहे आप वीकेंड पे सैटरडे के बजाय थर्सडे फ्राइडे का भी ब्रेक ले लें, एंड गो समवेयर एंड डू समथिंग जो कि आपको प्लीज़ करे।
ठीक है। हार्मनी, लवर्स का कार्ड आ गया है। कोई ज़रूर अपनी किसी की यहाँ पर तबीयत बेहतर हुई है, किसी ने रिकवरी की है, हेल्थ रिकवर होने के बाद जो है उसको रियलाइज़ हुआ है। एक होता है ना, इंसान जब बीमार होता है तो वो आइसोलेट हो जाता है और फिर वो बिस्तर में पड़ा पड़ा बहुत कुछ सोचता है, मेरी खैरियत कौन पूछ रहा है, मेरी फ़िक्र कौन कर रहा है, और उस दौरान रियलाइज़ होता है कि कौन इम्पोर्टेंट लोग मेरी लाइफ में थे या हैं। किसी ने आपको नोटिस किया है, आपकी एब्सेंस को इस बीमारी में भी नोटिस किया है। तो ये कोई जो लोग आ रहे हैं, जैसे नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ है, कोई ना कोई आपसे बातचीत करेगा। आपको मैं कह रही हूँ ना, जैसे कोई इंसान चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो लेट्स सी, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। अगेन सेकंड मेजर अरकाना, आपके सामने सब कुछ शफल कर रही हूँ। चूज वाइजली। अब ये आपका डिसीजन होगा, आप इस वक्त जिस भी एनर्जी में। और राइट, अरे भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। अथॉरिटी, एम्परर का कार्ड है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगेन थर्ड मेजर आर्काना, द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड यू शुड थिंक दैट व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट इट। आपके पास पूरा राइट है। आप शायद इस वक्त अपनी लव लाइफ के लिए तो बड़े ही तरीके से सिलेक्शन करने वाले हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट 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 टाइम। लेट्स सी, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके लिए एडवाइस क्या है। नहीं, ये वाला नहीं, कहाँ गए भाई? विस्पर ऑफ लव से निकालते हैं, बिकॉज लव इज इन द एयर। राइट ऑन। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है, बिकॉज आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गई है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए। एंड आई प्रे कि खुदा ताला आपकी लाइफ में इसी तरीके से खुशियों को रखे। इलाही आमीन। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. से कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये वो वाली बात है। और आप ये देखें, यहाँ पर ये एक एनिमल, एक पेट, एक काव के और एक हॉर्स है। आई थिंक इट्स अ हॉर्स, इट्स अ पोनी। तो दैट मीन्स कि आप जिसके साथ भी मोहब्बत करें, जैसी भी मोहब्बत करें, उसको बहुत भरपूर तरीके से एक्सप्रेस करें। बिकॉज आप इस वक्त जो सिलेक्शन इलेक्शन मोड में है ना, कोई लिटरली आपकी उस एनर्जी को फील करना चाह रहा है। तो आपके पास कंप्लीट राइट है, कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट चॉइस है, कंप्लीट रेस्ट टाइम है। आपकी डेस्टिनी में है कि आप जिसके साथ, जिसके लिए अपनी मोहब्बत डिमॉन्स्ट्रेट करें। डू इट। ऑलराइट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।